हेलो एवरीवन, साइंस मैग्नेट पर आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम जो डीजल थ्योरी की क्लास ले रहे थे उस क्लास में अब थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं और हम देखते हैं कि पिछली क्लास में हमने डीजल थ्योरी में क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था बेटा कि जो इंजन होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, इंजन किस प्रकार के होते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ने के बाद अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। और पहले हल्का सा मैं आपको, जो बच्चे आज पहले दिन जुड़े हैं उनके लिए एक बार हल्का सा रिवीजन कर देता हूं क्लास का कि हमने सबसे पहले क्या पढ़ना स्टार्ट किया था। सभी बच्चे एक बार जल्दी से आज के सेशन में जुड़ जाइए, सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। चेतन प्रकाश मीना, नमस्कार जी। तो आज का सेशन बड़ा ही प्यारा होने वाला है, जल्दी कीजिएगा, बिना देर लगाए हुए जल्दी आ जाइए बेटा। आज जो हमने स्टार्ट किया था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इंजन क्या होता है। इंजन को ही हीट इंजन कहते हैं। जो अपना ईंधन होता है, जो अपना फ्यूल होता है, उसकी केमिकल एनर्जी को यानी रासायनिक ऊर्जा को सबसे पहले हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और फिर हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, यानी रासायनिक ऊर्जा को, ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में तथा ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। इस डिवाइस को इंजन कहा जाता है। विवेक, हाय सर, हेलो। देन उसके बाद में हमने बात करी थी इंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो इंजन मुख्य रूप से आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ईसी इंजन, तो एक होता है आईसी इंजन। बेटा आईसी इंजन, ईसी इंजन यानी एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन, वो इंजन जिसमें दहन सिलेंडर के अंदर होता है उसे आईसी कहते हैं, जिसमें बाहर होता है उसे ईसी इंजन कहते हैं। ये जो इंजन है इसमें दो तरह के इंजन थे। हमने कहा पहला जो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन वो इंजन होता है जिसमें इन दहन सिलेंडर के बाहर होता है, जैसे ट्रेन का इंजन हो गया। फिर हमने पढ़ा था इसके बाद में दूसरा इंजन, ये बेटा तुम्हारा एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन है जिसमें दहन सिलेंडर के क्या होता है, बाहर होता है। फिर हमने पढ़ा आईसी इंजन। आईसी इंजन जो है ये दो तरह के होते हैं, एक होता है एसआई इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन, और एक होता है कंप्रेशन इग्निशन इंजन। बेटा जो एसआई इंजन है, एसआई का मतलब होता है स्पार्क इग्निशन और स्पार्क इग्निशन इंजन का मतलब होता है पेट्रोल इंजन। कौन सा इंजन? पेट्रोल इंजन। हाँ जी, मेघनाथ जी, विवेक जी, हाय। तो इन सभी का मतलब है बेटा तुम्हारा स्पार्क इग्निशन यानी एसआई इंजन। एसआई इंजन बोले तो स्पार्क यानी स्पार्किंग की जाएगी, तो पेट्रोल इंजन और गैस इंजन में स्पार्किंग द्वारा फ्यूल का दहन किया जाता है, और कंप्रेशन इग्निशन इंजन में डीजल इंजन आता है। दोनों का कंपैरिजन पढ़ा था, इनके कुछ क्वेश्चंस थे वो पढ़े। फिर हमने सिलेंडर का क्लासिफिकेशन बताया, सिलेंडर कितने तरह के होते हैं। हर एक तरह के सिलेंडर को पढ़ने के बाद में फिर हम इनके एप्लीकेशंस पर कहाँ कहाँ काम लेते हैं। फिर फ्यूल के आधार पर पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, गैस इंजन कौन कौन से होते हैं। देन कौन कौन सी साइकिल पे वर्क करते हैं, जैसे पेट्रोल इंजन ऑटो साइकिल पर वर्क करता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। डीजल इंजन डीजल साइकिल पर वर्क करता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। और हैवी इंजन जो होते हैं वो ड्यूअल साइकिल पर वर्क करते हैं, इसमें प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रोक, बेटा एक इंजन होता है 2 स्ट्रोक इंजन, एक होता है बेटा 4 स्ट्रोक इंजन। दो तरह के इंजन है। सर सीआई इंजन में एक क्रूड ऑयल इंजन भी होता है क्या? हाँ जी, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का मतलब होता है बेटा तुम्हारा जो कच्चा तेल होता है उस कच्चे तेल के द्वारा चलने वाला इंजन, है ना, जो तुम्हारा केरोसिन से चलते हैं। हाँ जी, चलो जी भाई, पीडीएफ कब मिलेगी? पीडीएफ डाल दी गई है आपको, पिछला जो है उसकी तो पीडीएफ डाल दी बेटा, और इसकी पीडीएफ मैं अभी डाल दूंगा आप लोगों को। यानी जिन बच्चों ने नहीं भी ली हो तो उसको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी इसकी, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी, जितना पढ़ा रहा हूं आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ अभी मैं अपलोड कर दूंगा कुछ ही देर में। आप बिल्कुल चिंता ना करें, पीके मंडल जी बिहार से, बिल्कुल चिंतित ना हो आप, ठीक है। जब हम हैं साथ तो क्या किस बात का दर्द ए दुख तुम्हारे को। तो देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू स्ट्रोक, एक होता है 2 स्ट्रोक इंजन, एक होता है 4 स्ट्रोक इंजन। यानी इसमें क्रैंक शाफ्ट के एक चक्कर में, यानी एक चक्कर करेगी तुम्हारी क्रैंक शाफ्ट, और एक चक्कर क्रैंक शाफ्ट के में आपके 2 स्ट्रोक पूरे हो जाते हैं। इसी कारण से 2 स्ट्रोक इंजन कहा जाता है। और इसमें 2 चक्कर होते हैं बेटा क्रैंक शाफ्ट के, और 2 चक्करों में 4 स्ट्रोक पूरे होते हैं 4 स्ट्रोक इंजन में। इसमें बोलते हैं बेटा एक साइकिल कंप्लीट हो गई, यानी सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट, और इसमें कहते हैं एक साइकिल कंप्लीट हो गई सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट। लेकिन क्रैंक के 2 चक्कर हुए, इसमें 1 चक्कर हुआ, ठीक है जी। चलो आगे नेक्स्ट चलते हैं। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सिलेंडर, सिंगल सिलेंडर इंजन, मल्टी सिलेंडर इंजन, मल्टी सिलेंडर के बाद में इग्निशन पद्धति, एसआई इंजन, सीआई इंजन। देन कूलिंग, एयर कूलिंग एंड वाटर कूलिंग पढ़ी थी, और 3 तरह की गवर्निंग पढ़ी थी बेटा। इस गवर्निंग में मैंने कल भी बताया था, इसे बोलते हैं क्वालिटी गवर्निंग।
क्वालिटी गवर्निंग, है ना। तो ये तो क्वांटिटी, सॉरी, इस गवर्निंग को बोलते हैं पेट्रोल वाली को क्वांटिटी गवर्निंग, डीजल वाली को बोलते हैं क्वालिटी गवर्निंग। देन उसके बाद में हम पढ़ रहे थे अब क्लासिफिकेशन। एक मिनट रुकिए बेटा, थोड़ा सा आपका कमेंट्स हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनको एडजस्ट करवा देते हैं टेक्निकल टीम से। सर इनको थोड़ा सा कर दीजिएगा, है ना। पीके मंडल जी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, क्लास खत्म होते ही मैं टेक्निकल टीम से बोल दूंगा, पीडीएफ तुरंत अपलोड कर दी जाएगी। आप पीडीएफ को लेकर बिल्कुल चिंतित ना हो, क्लास का आनंद लो, बड़ा ही शानदार सेशन होने वाला है, धमाकेदार सेशन होने वाला है, मजा आने वाला है। अभी बहुत गजब के क्वेश्चन लेके आया हूं इस सेशन में, है ना। चलो देखिए जी, अब हम देखते हैं सिलेंडर के आधार पर। तो बेटा पहला हमने देखा, पहला है जी सिलेंडर के कितने भाग होते हैं, 3 भाग। एक को बोलते हैं हेड, दूसरे को बोलते हैं ब्लॉक और तीसरे को बोलते हैं क्रैंककेस। यानी ये आपका सिलेंडर है बेटा, और सिलेंडर के 3 भाग होते हैं तुम्हारे। यहां से ऊपर का मान लीजिए, इसे बोल दिया हेड, बीच वाले भाग को बोल दिया ब्लॉक, और इस भाग को बोलते हैं क्रैंक केस, जो कि हमने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था। इसमें पिस्टन चलता है, इसमें तुम्हारे वाल होते हैं, इनलेट आउटलेट वाल और स्पार्क प्लग वगैरह, और ये तुम्हारा ब्लॉक वाला हिस्सा है। ठीक है जी, चलो अब आगे। अब हमने यहां तक तो पढ़ लिया, अब हमें क्या पढ़ना था, हमें पढ़ना था जी पिस्टन। तो अब हम सीधा ही बिना समय खराब किए हुए सीधा चलते हैं आप लोगों के पिस्टन पर। जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं ली, सेशन ज्वाइन नहीं कर पाए, वो बच्चे आज बेटा क्लास ले लेना। पहले पिछली क्लास को पढ़ना। डीजल थ्योरी में जब तक पिछली क्लास समझ में नहीं आएगी, आप लोगों को पढ़ने में थोड़ी सी असुविधा रहेगी। इस बात को मैं आपको अभी से ही थोड़ा सा स्पष्ट बता देता हूं, क्योंकि जब तक पिछली क्लास की नॉलेज नहीं होगी, आगे बढ़ना बेकार है। अब देखिए जी, पिस्टन क्या है। पहला भाग जो है वो है तुम्हारा पिस्टन। ये पिस्टन कैसा होता है, कहां पर लगा होता है, किस प्रकार से मोशन करता है, किस प्रकार से गति करता है, एक इस तरह का भाग होता है ये वाला। इस वाले पार्ट्स को नाम देते हैं पिस्टन। ठीक है जी, ये है तुम्हारा पिस्टन वाला भाग। और भी हम इसके बारे में देखें तो कुछ डायग्राम्स मैंने इसमें लगाने हैं। देखो जी, ये वाला भाग बेटा, है ना, अभी इसको पढ़ाएंगे। ये वाला जो भाग होता है ना इंजन का, ये बीच वाला, इसे बोलते हैं बेटा पिस्टन। पिस्टन वो भाग होता है जो सिलेंडर के अंदर मूवमेंट करता है। तो सिलेंडर में मूवमेंट करने वाला वह भाग जो सिलेंडर को अच्छी तरह पोजीशन प्रोवाइड कराता है, उसे नाम देते हैं सिलेंडर। अब ये पिस्टन नाम देते हैं। ये पिस्टन होता कैसा है, लो जी, ये हमने बनाया तुम्हारे सामने सिलेंडर, और सिलेंडर के नीचे बना दिया जी ये वाला भाग। इस भाग को नाम दे दिया हमने हेड। यहां से ऊपर वाला जो भाग है इसे नाम दिया हेड। इस वाले भाग को नाम दिया तुम्हारे को ब्लॉक, और इस वाले नाम को नाम दिया मेरे दोस्तों, पूरा वाला है तुम्हारा क्रैंक केस। ये 3 भाग होते हैं बेटा सिलेंडर के अंदर। ध्यान से समझना, बिल्कुल लापरवाही नहीं करना। ऊपर वाले भाग को हेड बोल दिया, दूसरे को बोल दिया ब्लॉक, और तीसरे को बोल दिया क्रैंक केस। यानी इंजन के जो सिलेंडर होता है उस सिलेंडर के 3 भाग होते हैं, और तीनों भाग या तीनों पार्ट्स आप लोगों के सामने स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी। अब इस वाला जो बीच वाला पोर्शन होता है, इस वाले पोर्शन के अंदर जो मूवमेंट करता है, जो गति करता है, उस मूवमेंट करने वाले पार्ट को क्या नाम देते हैं, तो इस पार्ट को नाम देते हैं जी आपका पिस्टन। क्या नाम देते हैं, पिस्टन नाम देते हैं। इस मूवमेंटिंग पार्ट को पिस्टन नाम देते हैं। पिस्टन से एक रोड जुड़ी होती है जिसे पिस्टन रोड कहते हैं। ये इस प्रकार से जुड़ी रहती है, ये जुड़ी रहती है। इस पिस्टन रोड का ये जो छोटा वाला हिस्सा है इसे स्मॉल एंड बोलते हैं, इसे नाम देते हैं स्मॉल एंड। और ये वाला जो भाग होता है इसे नाम देते हैं बिग एंड। बिग एंड यानी बड़ा सिरा। इस वाले पार्ट को बोलते हैं जी पूरे को क्रैंक, और क्रैंक से जो शाफ्ट जुड़ी होती है उस शाफ्ट को बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट। ये वाला पार्ट तुम्हारा क्रैंक है। और इस वाले बीच के भाग को नाम देते हैं कनेक्टिंग रोड। एक एक शब्द को ध्यान से समझना, एक एक चीज को अच्छे से समझना, बड़ा ही शानदार सेशन है बेटा ये, है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं पिस्टन क्या होता है।
पिस्टन इंजन का महत्वपूर्ण भाग है जो फ्यूल की रासायनिक ऊर्जा को संपीड़ित की सहायता से यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जैसे ही फ्यूल ब्लास्ट करता है, ऊपर से आग लगती है, ब्लास्टिंग होती है, ब्लास्टिंग होते ही बेटा यहां पर एक एनर्जी डेवलप होती है जिससे बोलते हैं हीट एनर्जी। यानी सबसे पहले केमिकल था हमारे पास, उस केमिकल का नाम या तो पेट्रोल होगा या डीजल होगा। इस केमिकल को मैंने स्पार्क प्लग या फ्यूल इंजेक्टर के द्वारा जलाया तो इसने जनरेट करा यहां पर कंप्रेशन। हमने इसको कंप्रेस तो कर ही रखा था, अब हमने ऊपर से ब्लास्ट किया और कंप्रेशन की सहायता से हमने ये केमिकल एनर्जी जो थी उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में। क्लियर है? ये तुम्हारा मेन पर्पज होता है पिस्टन का, ये फ्यूल की रासायनिक ऊर्जा को संपीड़न की सहायता से कौन सी ऊर्जा में बदल देता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है जी, आगे चलें। पिस्टन सिलेंडर के अंदर मोशन करता है, यानी पिस्टन मूव अप एंड डाउन इनसाइड द सिलेंडर। इसकी परिधि पर पिस्टन रिंग लगी रहती है, पिस्टन पर रिंग लगी रहती है जिसमें टोटल 3 रिंग होती है बेटा। ऊपर वाली 2 रिंग कंप्रेशन रिंग होती है और 1 रिंग होती है तुम्हारी ऑयल रिंग। ऑयल रिंग नीचे लगाई जाती है, कंप्रेशन रिंग ऊपर लगाई जाती है। ठीक है जी, चलो आगे। जब पिस्टन सिलेंडर के ऊपर नीचे चलता है तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन कनेक्टिंग रोड द्वारा क्रैंक शाफ्ट की वृत्तीय गति में कन्वर्ट हो जाता है, जो ट्रांसमिशन सिस्टम के गाड़ियों को पिछले भेजा। जैसे हमने कहा ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है, पिस्टन इस तरह से मोशन करता है। अब पिस्टन चलेगा, ये इसे बोलते हैं बेटा रेसिप्रोकेटिंग मोशन, इसे बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन। प्रत्यागामी गति बेटा इस तरह से, जैसे ये पिस्टन है इसमें इस तरह से मोशन करता है, प्रत्यागामी गति। अब ये जैसे ही इसमें प्रत्यागामी गति करेगा, यहां पर हमारी एक शाफ्ट घूमती है जिसे बोलते हैं क्रैंकशाफ्ट। तो यहां पर जो मोशन मिल रहा है वो मिल रहा है रोटरी मोशन। यानी प्रत्यागामी या रेसिप्रोकेटिंग मोशन जो होता है उस मोशन को कन्वर्ट कर देता है किसमें, वृत्तीय गति में। कौन सी गति में, वृत्तीय गति में कन्वर्ट कर देता है। और ये काम करने का मतलब शुरुआत कहां से होती है, शुरुआत करने वाला है पिस्टन, कन्वर्ट करने वाली कौन सी रोड है, कनेक्टिंग रोड है बेटा। ये रोड है जो खेल खेलती है, लेकिन बेचारा कोशिश कौन कर रहा है, तो कोशिश तो ये कर रहा है। यानी शुरुआत कहां से हुई, यहां से हुई। ये क्या करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन। क्रैंक क्या करती है, रोटरी मोशन। करवाता कौन है, कनेक्टिंग रोड। ठीक है जी, रेसिप्रोकेटिंग मोशन कनेक्टिंग रोड द्वारा क्रैंक शाफ्ट की वृत्तीय गति में बदल जाती है। यानी करवाने वाला तो कौन है, पिस्टन है। करता कौन है, सॉरी करने वाला कौन है, पिस्टन। होती किसमें है, क्रैंक में। और बेटा करवाने वाली कौन है, कनेक्टिंग रोड। ये कोशिश करता है रेसिप्रोकेटिंग की, ये घूमती है रोटरी में, लेकिन इनको बदलवाने वाला कौन है, कनेक्टिंग रोड है। ठीक है जी, चलें आगे। देन इंजन की क्षमता पिस्टन पर निर्भर करती है। जैसे आपका अगर पिस्टन छोटा है तो इंजन की क्षमता कम है, पिस्टन बड़ा है तो इंजन की क्षमता ज्यादा है। जैसे मारुति 800 का आपने नाम सुना होगा, मैंने तो सुना है भाई। मारुति 800 में 800 सीसी का इंजन होता है। लेकिन अगर हम बात करें इंडियन रेलवे के इंजन की, तो भारतीय रेलवे का जो इंजन है वो लगभग 10,950 या 47 या 41 बोलते हैं बेटा, 10,950 सीसी का इंजन होता है। अब आधे बच्चे तो कहेंगे सर हम तो सीसी नहीं जानते। बेटा सीसी का मतलब होता है आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है जी, सीसी का मतलब होता है आयतन, कि उसके अंदर का आयतन कितना होता है। तो इंडियन रेलवे का एक इंजन इतने सीसी का होता है। और इंडियन रेलवे में बेटा ऐसे लगभग कितने इंजन होते हैं, 16 सिलेंडर लगाए जाते हैं। 16 सिलेंडर मौजूद होते हैं। एक सिलेंडर का वॉल्यूम इतना सीसी होता है, तो लगभग हम बात करें तो लगभग 1,75,000 1,75,000 के समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, देख लेना बेटा करके। तो इतने सीसी का इंजन होता है तुम्हारा इंडियन रेलवे का। कितने सिलेंडर यूज में लिए जाते हैं, 16 सिलेंडर। एक सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, 10,950, जिसे हम राउंड फिगर में ले लेते हैं 11,000। और 11,000 को अगर तुम 16 से गुना करोगे तो 16 1,76,000 1,76,000 सीसी का इंजन होता है बेटा इंडियन रेलवे का। इसलिए कभी रुकते नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अब हमने कहा
कि पिस्टन जितना बड़ा सिलेंडर उतना बड़ा, यानी अब जो आकार निर्भर करेगा वो इस पर निर्भर करेगा बेटा। पिस्टन किसका बनाया जाता है, कास्ट आयरन या एल्युमिनियम अलॉय के बनाए जाते हैं। काफी एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिला है और बहुत बार मिला है। एक सिलेंडर के अंदर गैस टाइट प्लग की तरह कार्य करता है, जिससे अधिक दाब की गैस कंबस्शन चैम्बर से क्रैंक केस में ना जाए, लीक ना हो, है ना, ये टाइटिंग का काम करता है। फ्यूल को जलने से जो प्रेशर बनता है यह ग्रहण करता है और क्रैंक शाफ्ट तक पहुंचाता है। यानी सिलेंडर में ऊपर की तरफ जो फ्यूल जलता है, यहां पर जो फ्यूल जलता है, इसकी पूरी की पूरी जो पावर है उसको ये ग्रहण करता है और इस पूरी की पूरी पावर को एक शाफ्ट तक लेकर जाएगा। उस शाफ्ट को बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट। कनेक्टिंग रोड के छोटे सिरे पर गाइड बेरिंग की तरह कार्य करती है। पिस्टन और कनेक्टिंग रोड छोटे सिरे पर, यहां पर अगर ये बात करूं कनेक्टिंग रोड किस पिन के द्वारा जुड़ी होती है, तो ये जुड़ी होती है गजन पिन, रिस्ट पिन या पिस्टन पिन के द्वारा। पिस्टन स्मॉल एंड पर किस पिन के द्वारा जुड़ा होता है, गजन पिन, रिस्ट पिन या क्रैंक पिन के द्वारा। गजन पिन, रिस्ट पिन या पिस्टन पिन के द्वारा जुड़ा होता है। और ये जो बिग एंड होता है बेटा, ये तो छोटा हिस्सा है। थोड़ा सा क्लियर बना दूं मैं आपके लिए, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। तो ये वाला हिस्सा है बेटा, है ना, ये हमने कह दिया ये स्मॉल एंड है। तो ये किसके द्वारा जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है, तो गजन पिन के द्वारा जुड़ा होता है पिस्टन से। और बड़ा सिरा क्रैंक से किसके द्वारा जुड़ा होता है, ये जुड़ा होता है क्रैंक पिन के द्वारा। ठीक है जी। पिस्टन और कनेक्टिंग रोड छोटे छिद्र पर गजन पिन जोड़ता है, बिल्कुल जोड़ता है भाई पिस्टन को और कनेक्टिंग रोड को। ये तुम्हारी कनेक्टिंग रोड हो गई, ये तुम्हारा पिस्टन हो गया। इनको जोड़ने वाली गजन पिन, रिस्ट पिन या पिस्टन पिन होती है। पिस्टन का जो क्लियरेंस है वो 0.025 mm से 0.100 mm तक होता है। यानी ये जो दूरी है ना, इस दूरी की बात कर रहा है, इस दूरी की, इनमें ये वाली गैप कितना होता है सिलेंडर और पिस्टन के बीच में, तो सिलेंडर और पिस्टन के बीच का गैप आपका इतना होता है। ठीक है जी, चलो आगे। देन इसके बाद में ये आपका बेटा दिखा रखा है पूरा का पूरा पिस्टन। पिस्टन का जो ऊपर वाला भाग होता है इसे पिस्टन हेड कहते हैं। इसमें नीचे वाली जो ये वाली जो रिंग बनी हुई है इसे बोलते हैं ऑयल रिंग। ऑयल रिंग इसलिए लगाते हैं कि कंबस्शन चैम्बर से जो तुम्हारा ऑयल है वो ऊपर की तरफ ना जाए। जैसे पिस्टन है और नीचे इसमें बेटा पूरा का पूरा कंबस्शन चैम्बर होता है, सॉरी आपका ऑयल संप होता है जहां पर ऑयल भरा रहता है, और ऊपर की तरफ जो होता है ये होता है कंबस्शन चैम्बर, दहन कक्ष होता है, इसे बोलते हैं दहन कक्ष, कंबस्शन चैम्बर यानी दहन कक्ष। ऑयल संप जिसमें ऑयल भरा रहता है, ये वाला हिस्सा बेटा तुम्हारा ये इस तरह से जुड़ा हुआ है और इसे बोलते हैं कनेक्टिंग रोड, इसे बोलते हैं पिस्टन। जो पिन जोड़ती है उसे गजन पिन बोलते हैं, इसे क्रैंक पिन कहते हैं, और ये क्रैंक तुम्हारी रोटेशन करती है। ये ऑयल ऊपर ना जाए, ये ऑयल का कहीं बाद में दिमाग खराब हो जाए, जो लाल लाल ऑयल दिख रहा है ना, ये ऑयल तुम्हारा ऊपर ना चला जाए, इसको बचाने के लिए यहां पर एक पिन रिंग लगाई जाती है जिसे नाम देते हैं ऑयल रिंग। क्या नाम देते हैं, ऑयल रिंग नाम देते हैं, जो कि आपकी ये नीचे के नीचे लगा रखी है ऑयल रिंग। ये बेटा ऑयल रिंग इसलिए लगाई जाती है कि नीचे का ऑयल ऊपर ना चला जाए, और ऑयल ऊपर चला गया तो बेटा गाड़ी धुआं देने लग जाएगी। कई बार अपन कहते हैं इंजन आ गई, गाड़ी इंजन आ गई, इसका मतलब ऑयल उठाने लग गई। ऑयल कब उठा, जब बेटा ये नीचे से ऊपर गया। नीचे से ऊपर कब गया, जब इसमें कौन सी रिंग लगाई गई, ऑयल रिंग। आपको एक मजे की बात बताऊं बेटा, 2 स्ट्रोक इंजन होता है ना, मजेदार इंजन है, 2 स्ट्रोक इंजन में ऑयल रिंग होती ही नहीं है, ये तो केवल तुम्हारे 4 स्ट्रोकों में होती है बेटा। यानी स्कूटर में बात करूं बेटा तो स्कूटर में ऑयल रिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि उसमें ऑयल संप नहीं होता, उसमें पेट्रोल के साथ ही ऑयल मिलाया जाता है, इसी कारण उन्हें पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम कहा जाता है। तो भैया सीधे से शब्दों में बात हो गई कि 2 स्ट्रोक इंजन में ऑयल रिंग नहीं होती, रिंग होती है कंप्रेशन कितनी होती है, 2 होती है, यानी एक रिंग ये होती नहीं है। अगर 4 स्ट्रोक इंजन की बात करें तो 2 तो कंप्रेशन रिंग होती है और एक रिंग होती है बेटा कौन सी, ऑयल रिंग होती है। ये तुम्हारा भैया इनकी खासियत होती है। नीचे बात करें, ये पिस्टन पिन है जिसमें ऑयल डाला जाता है, सॉरी पिस्टन पिन है जिससे जोड़ा जाता है इसको कनेक्टिंग रोड को। ये तुम्हारी कनेक्टिंग रोड हो गई, ये कनेक्टिंग रोड का बोल्ट हो गए, ये पिस्टन की बेरिंग हो गई जिससे क्रैंकशाफ्ट को जोड़ा जाएगा। ठीक है जी, चलो आगे आगे चले। हाँ जी बेटा, क्यूबिक सेंटीमीटर, रेसिप्रोकेटिंग फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी, बिल्कुल टॉप डॉट सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक आता है, उसे बोलते हैं टीडीसी टू बीडीसी। आईडीसी टू ओडीसी अगर हॉरिजॉन्टल इंजन है तो। चलो भाई, कोई क्वेश्चन हो तो बता दो भाई।
अगर तुम्हें पिस्टन से संबंधित कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो हमसे पूछ लो, लास्ट में मैं तो कराऊंगा ही बेटा। एक बार मुझे थंब इंप्रेशन करके बताएं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया या नहीं आया, फिर अपन आगे चलते हैं बेटा। आपको ये पिस्टन समझ में आया या नहीं आया, पिस्टन रिंग समझ में आई नहीं आई, ऑयल रिंग समझ में आई नहीं आई। ऑयल रिंग जो है वो 2 स्ट्रोक इंजन में नहीं होती, 4 स्ट्रोक में होती है, बात समझ में आई नहीं आई, ये सारी बातें आप मुझे बताएं। एक बार बेटा कमेंट करके बताएं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है नहीं आ रही। एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही। सभी बच्चे एक बार कमेंट में बताएं भैया, सभी बच्चे एक बार कमेंट में बताएं। ओके चेतन प्रकाश मीना जी, ओके विवेक जी, ओके तेज किशोर जी, बिल्कुल। चलो जी अब चलते हैं आगे। अगला जो पोर्शन है उस पोर्शन का नाम है बेटा पिस्टन रिंग। क्या नाम है? पिस्टन रिंग। ये पिस्टन रिंग क्या काम आती है? अभी तो बताया यार, 2 रिंग होती है, ऑयल रिंग और कंप्रेशन रिंग। तो पिस्टन पर 2 तरह की रिंग लगाई जाती है। कंप्रेशन रिंग क्यों लगाते हैं, ऑयल रिंग क्यों लगाते हैं? हाउ मच टाइप ऑफ पिस्टन? पिस्टन बेटा कई तरह के होते हैं तुम्हारे, जनरली अपन सिंगल टाइप्स का यूज लेते हैं। जनरली 2 प्रकार के होते हैं बेटा। 2 प्रकार का मतलब बोले तो एक तो होता है तुम्हारा कैसा, जिसमें कंप्रेशन रिंग लगी होती है, और एक वो होते हैं जिनमें कंप्रेसर और ऑयल रिंग दोनों लगाई होती है। जैसे 2 स्ट्रोक इंजन की बात करें तो 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 2 स्ट्रोक इंजन जो होता है उसमें आप लोगों की ऑयल रिंग नहीं होती, केवल कंप्रेशन रिंग होती है। और 4 स्ट्रोक इंजन वो इंजन होते हैं जिसमें आपकी ऑयल और कंप्रेशन दोनों रिंग लगाई जाती है। ठीक है, चलो भैया, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। ओके जी, ओके 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 ओके। चलो जी, चलो अब आगे। अब कह रहे हैं पिस्टन की परिधि पर खांचे में रिंग लगी होती हैं जिन्हें पिस्टन रिंग कहते हैं। बेटा जो स्लॉट या खांचा बना होता है उसमें रिंग लगी होती हैं उसे पिस्टन रिंग कहते हैं। पिस्टन रिंग 2 प्रकार की होती हैं। एक रिंग होती है तुम्हारी कंप्रेशन रिंग। कंप्रेशन रिंग क्यों लगाई जाती है? कंप्रेशन रिंग ऊपर की तरफ लगी होती है, ये रही जी। कंप्रेशन रिंग कहां लगी होती है? कंप्रेशन रिंग ऊपर की तरफ लगी होती है। और कंप्रेशन रिंग इसलिए लगाई जाती है कि बर्न गैसेज नीचे ना चली जाए। बेटा अगर जली हुई गैसेज, बर्न गैसेज नीचे चली गई तो बर्न गैसेज आपका क्या करेगी, नीचे जो ऑयल संप है उसको इग्नेट कर देगी, उसको जलाने की कोशिश करेगी, और इग्नेट करेगी तो बेटा गाड़ी में आग लग जाएगी। तो ये एयर टाइटिंग का काम करती है। कंप्रेशन रिंग क्या करती है, ऊपर का जो टेम्परेचर है उसको नीचे नहीं जाने देती। ऑयल रिंग क्या करती है, नीचे की गैसों को ऊपर नहीं जाने देती, यानी ऑयल को ऊपर नहीं जाने देती। ठीक है जी, ये 2 चीजें हैं। ये आपकी 2 तरह की रिंग है। और मैंने आपको बताया कंप्रेशन रिंग 2 स्ट्रोक हो चाहे 4 स्ट्रोक हो सब में होती है। लेकिन अगर बात करें ऑयल रिंग की तो ऑयल रिंग जो होती है वो केवल 2 स्ट्रोक इंजन में लगाई जाती है। सॉरी, ऑयल रिंग जो है वो 4 स्ट्रोक इंजन में लगाई जाती है, 2 स्ट्रोक इंजन में नहीं होती। पिस्टन रिंग कास्ट लोहे की बनाई जाती है। मिश्र धातु के आयताकार सेक्शन की चूड़ी होती है। ऑयल रिंग में छिद्र होते हैं जिससे स्नेह तेल आराम से निकाला जा सके, है ना। आग लग जाएगा। चलो भाई, चलो एक बार सभी जी बिल्कुल बेटा। चलो आगे चलते हैं। अगला है बेटा पिस्टन रिंग क्या काम करती है। पिस्टन और सिलेंडर के बीच कंप्रेशन सील बनाए रखती है, जिससे कंबस्शन चैंबर का हाई प्रेशर क्रैंक केस में लीक नहीं करता। पिस्टन हेड से सिलेंडर हेड की दीवारों में ऊष्मा बहने का रास्ता बना देती है। लुब्रिकेशन ऑयल के बहाव को कंट्रोल करती है। अभी तो बताया यार, ऊपर से नीचे आएगा उसको रोकेगी, नीचे से ऊपर जाएगा उसको रोकेगी। क्लियर है भाई। लुब्रिकेशन ऑयल के बहाव को कंट्रोल करती है ये। अब आप देखिए बेटा, पिस्टन और क्रैंक को रोकने वाली जो होती है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? पिस्टन और इसको रोकने वाली को किस नाम? हाँ जी, चलो भाई देखिए बेटा,
हाउ मच टाइप ऑफ पिस्टन है। बेटा देखो, अगर गैसों के आधार पर, स्ट्रोक के आधार पर बात करोगे तो दो तरह के होंगे, एक 2 स्ट्रोक होता है, एक 4 स्ट्रोक होता है। ठीक है, आप काफी कमेंट कर चुके हो सर 2 स्ट्रोक माँ टूटी को डाला जाता है क्या, माँ टूटी को डाला जाता है क्या, मतलब मैं समझा नहीं भाई। बफरिंग हो रही है, हाँ यार हल्का सा मुझे भी फ्लैक्चुएट सा लग रहा है। अब एक बार देखिए, हाँ जी देखो भाई एक बार टीम देखिए, चलो भाई इसको भी बता देते हैं। अबे देव जी, पिस्टन 3 तरह के होते हैं, डोम टाइप का होता है, डिश टाइप का होता है, और एक तुम्हारा शायद फ्लैट टाइप का होता है, जो ऊपर से फ्लैट होते हैं, एक डोम होता है और एक डिस्क टाइप का होता है। 3 तरह के पिस्टन हम लोग यूज लेते हैं, ठीक है ना। चलो आगे देखो बेटा, अगला जो टॉपिक है उसका नाम है बेटा कनेक्टिंग रोड। क्या नाम है? कनेक्टिंग रोड। अबे जी 3 तरह के होते हैं, इतने परेशान ना हो यार, है ना। चलो देखो भाई हमने कहा अब ये वाला जो हिस्सा है, ये ऊपर वाला जो हमें दिखाई दे रहा है, इस वाले हिस्से को हमने नाम दिया आपका, इस वाले हिस्से को नाम दिया जी पिस्टन। क्या नाम दिया? पिस्टन। और नीचे वाला जो है इसे बोलते हैं बेटा क्रैंक। क्रैंक से एक शाफ्ट जुड़ी रहती है जिसे क्रैंक शाफ्ट कहते हैं। और बेटा सॉरी, क्रैंक से एक शाफ्ट जुड़ी है, क्रैंक शाफ्ट। इस पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को जोड़ने वाली जो ये रोड दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, ये जो रोड दिखा रहा हूं ना बेटा, इस रोड को ध्यान से देखो, इस रोड को हमने जूम करके भी दिखाया इधर की तरफ। इस रोड को नाम दिया जाता है कनेक्टिंग रोड। क्या नाम दिया जाता है? कनेक्टिंग रोड कहते हैं। ये कनेक्टिंग रोड क्या करती है? ये बेटा पिस्टन को जोड़ती है क्रैंक शाफ्ट से। बड़ा हिस्सा जो है वो जुड़ा रहता है पिस्टन पिन के द्वारा, ये बड़ा हिस्सा जो है वो जुड़ा रहता है क्रैंक पिन के द्वारा, और ये जुड़ा रहता है पिस्टन पिन के द्वारा। ठीक है जी चलो एक बार इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। कनेक्टिंग रोड आई सेक्शन की होती है और फोर्ज स्टील की बनी होती है। कनेक्टिंग रोड के छोटे छिद्र में गोल बेरिंग तथा बड़े छिद्र में फ्लैट बेरिंग का यूज करते हैं। जो छोटा हिस्सा होता है उसमें राउंड बेरिंग यूज लेते हैं और इसमें फ्लैट बेरिंग यूज लेते हैं। कनेक्टिंग रोड का छोटा सिरा ठोस आई की तरह होता है और इसमें फास्फोरस ब्रोंज के बुश को काम में लेते हैं। मैंने कहा कनेक्टिंग रोड का जो छोटा छिद्र है उसमें गोल बेरिंग काम लेते हैं इसमें, और ये वाला जो हिस्सा है इसमें फ्लैट बेरिंग को यूज में लेते हैं। यानी यहां पर जो बेरिंग काम आती है वो बेरिंग है फ्लैट बेरिंग, और यहां पर जो बेरिंग है उसे बोलते हैं राउंड बेरिंग या गोल बेरिंग। ठीक है जी। कनेक्टिंग रोड का छोटा सिरा सॉलिड आई की तरह होता है। ये सॉलिड आई, ठोस आई की तरह होता है, सॉलिड आई की तरह होता है, जिसमें फास्फोरस ब्रोंज का बुश लगा होता है। बुश लगा होता है बेटा, और जो बुश होता है वो होता है फास्फोरस ब्रोंज का। फास्फोरस ब्रोंज का जो बुश लगाया जाता है वो बुश लगाया जाता है। ठीक है जी, चले आगे। कनेक्टिंग रोड पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ती है। ये तुम्हारा पिस्टन है, ये क्रैंकशाफ्ट है, इन दोनों को जोड़ने का जो काम करती है उसका नाम है जी कनेक्टिंग रोड। आगे चलें, इसका छोटा सिरा पिस्टन से जुड़ा होता है, बड़ा सिरा क्रैंक पिन से जुड़ा होता है। पिस्टन की रेखीय गति को क्रैंकशाफ्ट की वृत्तीय गति। बेटा मैंने अभी कहा तो था कि हॉरिजॉन्टल घूमता कौन है, चलता कौन है? चलता तो पिस्टन है, चलाता कौन है? चलाता तो तुम्हारा पिस्टन है बेटा। यानी जो इनपुट देता है, इनपुट देने वाले भैया कौन है? पिस्टन है। आउटपुट किस पर मिलता है? इस पर मिलता है भैया। लेकिन इन दोनों को, इसके इनपुट को इसके आउटपुट में, आउटपुट तुम्हारा होता है बेटा रोटेरी मोशन, और इनपुट तुम्हारा कैसा होता है? रेसिप्रोकेटिंग मोशन। इस रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटेरी मोशन में कन्वर्ट करने का काम, इस प्रत्यागामी गति को घूर्णन गति में बदलने का काम, इस प्रत्यागामी गति को वृत्ताकार या घूर्णन गति बोल दें तो इसमें बदलने का जो काम होता है वो कौन सी रोड करती है? वो कनेक्टिंग रोड करती है। यानी हेल्प कौन करती है? वो करती है आपकी कनेक्टिंग रोड। ठीक है जी। तो कनेक्टिंग रोड मजबूत और सुदृढ़ होना चाहिए ताकि मुड़ ना सके, हल्की भी होनी चाहिए जिसके कारण रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कंपन ना हो। पता चले रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर दी, इतनी भारी बना दी, ये इतना कंपन कर रही है, पता चला इंजन पूरा वाइब्रेट कर रहा है, इंजन वाइब्रेट कर रहा है तो पूरा का पूरा गाड़ी वाइब्रेट कर रहा है। लीनियर मोशन पिस्टन का, सर्कुलर मोशन क्रैंकशाफ्ट का कन्वर्ट करने वाली कौन है? कनेक्टिंग रोड है। ठीक है जी, ये तुम्हारा कनेक्टिंग रोड का खेल है। अगला है कनेक्टिंग रोड में ऑयल छिद्र होता है। छोटा सिरा पिस्टन के साथ ऊपर नीचे होता है, बड़ा सिरा क्रैंकशाफ्ट के साथ होता है। स्मॉल एंड में पिस्टन पिन कांसे की बेरिंग के साथ में लगी होती है। अब आती है तुम्हारी पिस्टन में लगने वाली जो पिन है, इस पिन की बात करें, ये पिन क्या होती है?
इस पिन को बोलते हैं रिस्ट पिन, इस पिन को बोलते हैं गजन पिन, इस पिन को गजन पिन, रिस्ट पिन या पिस्टन पिन कहते हैं। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, इतनी बार आ चुका है मैं तुम्हें बता नहीं सकता। कई बार तो बेटा एग्जामों में सीधा का सीधा पूछा है मेरे दोस्तों, कसम खा रहा हूं अपनी, सीधा पूछता है कि स्मॉल एंड को कनेक्ट करने वाला कौन होता है, छोटे सिरे को कनेक्ट करने वाली पिन को क्या बोलते हैं, उसे रिस्ट पिन, गजन पिन या पिस्टन पिन कहते हैं। और अगर बड़े सिरे की बात करें तो इसको कनेक्ट करने वाला कौन होता है, उसे नाम देते हैं क्रैंक पिन। इसे कनेक्ट करती है क्रैंक पिन और इसे कौन करती है, गजन पिन करती है, पिस्टन पिन करती है, रिस्ट पिन करती है। पिस्टन को कनेक्टिंग रोड स्मॉल एंड के साथ जोड़ती है। पिस्टन रिंग खोखली बनाई जाती है क्योंकि खोखले जो पार्ट्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ या मजबूती ज्यादा होती है। ये स्टील की बनाई जाती है और इसकी सतह को केस हार्डनिंग किया जाता है, हार्ड कर देते हैं जिससे घिसाव रोधी हो जाए। बेटा क्वेश्चन को ध्यान रखना बेटा, बनाई किसके जाएगी, स्टील की बनेगी और स्टील की जो होती है उसे केस हार्डनिंग करते हैं, यानी बाहरी सतह को हार्ड कर देते हैं। अब जब कभी मोशन करेगी तो ये घिसेगी नहीं, यानी घिसने से बचने के लिए इसमें केस हार्डनिंग किया जाता है। अगली होती है आपकी क्रैंकशाफ्ट। देखो जी यहाँ पर बड़ा ही प्यारा सा डायग्राम मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ये होता है तुम्हारा कौन, ये वाले हिस्से को मैंने नाम दिया तुम्हारे को, ये वाला तो हो गया श्रीमान जो पिस्टन। सिलेंडर है, ये नीला नीला जो दिख रहा है वो सिलेंडर है, ग्रे कलर का जो है वो पिस्टन है। पिस्टन का मोशन रेसिप्रोकेटिंग है और ये तुम्हारी क्रैंकशाफ्ट कैसे घूम रही है, गोल गोल घूम रही है। अरे बड़े मजेदार तरीके से घूम रही है यार, इसको तो इतना आनंद आ रहा है बस पूछो मत। ये तुम्हारी ऐसे गोल घूम रही है बेटा। जो पिस्टन का ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, इसको इस मोशन में कन्वर्ट करने का जो काम करती है वो करती है तुम्हारी क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रोड। अब ये जो कनेक्टिंग रोड है ये नीचे एक शाफ्ट से जुड़ी हुई है जिसका नाम है क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट वो पहला भाग होता है जो तुम्हारी पावर को लेता है। ओके 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 ओके, बिल्कुल इंग्लिश में भी कर देंगे अकबर जी। चलो, तो हमने कहा वैसे बेटा जनरली टर्म्स ही मैं इंग्लिश में यूज ले रहा हूं आपकी, जनरली जो टर्म्स है वो यूज इंग्लिश में ले रहा हूं और जो मैंने लिख रखा है उसी चीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले कहा आपसे कि भैया पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, रोटरी मोशन ये करती है, करवाता कौन है, तो करवाने वाली जो होती है उसे बोलते हैं क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रोड। यानी पिस्टन घूमता है रेसिप्रोकेटिंग और क्रैंक घूमती है रोटरी मोशन में। अब इस मोशन को इस मोशन में कन्वर्ट करने वाली रोड कौन सी है, वो कनेक्टिंग रोड है। कनेक्टिंग रोड के एक सिरे पर तो तुम्हारा जुड़ा होता है एक व्हील जिसे बोलते हैं, सॉरी कनेक्टिंग रोड है, और ये जो क्रैंक शाफ्ट है इस क्रैंक शाफ्ट के एक सिरे पर तो जुड़ा होता है एक व्हील जिसे बोलते हैं फ्लाई व्हील, और दूसरा जो हिस्सा होता है इस पर फ्लाई व्हील नहीं जुड़ा होता मेरे दोस्त, उस पर जुड़ी होती है तुम्हारे बेल्ट ड्राइव हो गई, चैन ड्राइव हो गई, जिससे आपके कैम शाफ्ट को घुमाया जा सके, ठीक है जी। तो ये इस प्रकार का मोशन है। पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में क्रैंक शाफ्ट ही पहला पार्ट है जिस पर पिस्टन का रेसिप्रोकेटिंग मोशन कनेक्टिंग रोड की सहायता से वृत्तीय गति में परिवर्तित होता है। सीधी सी बात है, पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा, क्रैंक तुम्हारी रोटरी मोशन करेगी, करवाएगी कौन, कनेक्टिंग रोड, ठीक है जी। इसी बात को इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। द क्रैंकशाफ्ट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। पावर ट्रांसमिशन सिस्टम का पहला भाग कौन है तुम्हारा, पहला भाग है तुम्हारा कौन, क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट पावर ट्रांसमिशन यहां से शुरू होती है और यही तुम्हारी गाड़ी के अंदर पावर को लेकर जाती है। विच इज द रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ पिस्टन इज कन्वर्ट इनटू द सर्कुलर मोशन विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग रोड। पिस्टन का जो आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है उसको कन्वर्ट करती है सर्कुलर मोशन में, किसकी सहायता से, कनेक्टिंग रोड की सहायता से। अगला है क्रैंकशाफ्ट एंड कैमशाफ्ट आर कनेक्ट बाय द टाइमिंग चेन और बेल्ट। द क्रैंकशाफ्ट इज मेड बाय एलॉय स्टील एंड कास्टिंग फोर्ज विच इज द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। इट क्रैंकशाफ्ट एंड द कैमशाफ्ट आर पैरेलल टू ईच अदर। चलो इस सारी चीज को मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा दिखाता हूं। ये जो सारी रामायण लिखी पड़ी है इस पूरी की पूरी रामायण को मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा समझाता हूं। लो जी, ये वाला है तुम्हारा डायग्राम, बड़ा ही प्यारा डायग्राम है, हमारे दिल की चाहतों से बनाया हुआ डायग्राम है। देखो जी, हमने कहा ये पिस्टन है, ये तुम्हारी क्रैंक है ना, ये क्रैंक शाफ्ट है, ये पिस्टन हो गई, ये क्रैंक शाफ्ट हो गई।
क्रैंकशाफ्ट कैसे घूमती है, गोल गोल घूमती है, रोटेरी मोशन करती है। पिस्टन कैसे करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। ये तुम्हारा पिस्टन हो गया। इसके रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटेरी मोशन में कन्वर्ट कौन करेगी, कनेक्टिंग रोड करेगी। ठीक है जी, ये बड़ा अच्छा पार्ट है, ये कनेक्टिंग रोड ने कर दिया। अब इसके इधर वाले हिस्से पर तो जुड़ा होता है एक व्हील जिसे बोलते हैं फ्लाई व्हील। इंजन 4 स्ट्रोक के अंदर 4 स्ट्रोक में से एक स्ट्रोक में पावर बनती है, पावर स्ट्रोक में 3 स्ट्रोक खाली जाते हैं। उन तीनों स्ट्रोकों को चलाने के लिए पावर को एब्जॉर्ब किया जाता है फ्लाईव्हील में, और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है पावर को दे दिया जाता है। तो बेटा फ्लाईव्हील लगा होता है इधर वाले हिस्से पर। ठीक है जी, इधर वाला जो हिस्सा है इस पर क्रैंकशाफ्ट का एक स्पॉकेट लगा हुआ है। स्पॉकेट वो होता है जिस पर चैन चलती है, जैसे अपनी साइकिल में चैन चलती है, जिस पर चलती है गोल सा, उसको क्या बोलते हैं, स्पॉकेट बोलते हैं। तो स्पॉकेट पर लगी है तुम्हारी चैन, इस पर चैन ड्राइव से जुड़ी कौन है, कैमशाफ्ट। अब क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट दोनों एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। डायग्राम से ही पता चल रहा है, अगर इसमें दांते 20 हैं तो इसमें दांते कितने होंगे, 40 होंगे। अगर ये तुम्हारा एक चक्कर पूरा करे, 2 चक्कर लगा देगी तो इसमें चक्कर कितने लगेंगे, 1 चक्कर लगेंगे बेटा, क्योंकि दांते दुगने हैं तुम्हारे। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन अभी आपके आगे बनने वाले हैं। यानी क्वेश्चन आता है कि दांतों की संख्या का अनुपात कितना होता है, तो 1:2 होता है। और बेटा चक्करों का अनुपात कितना होता है, 2:1 होता है। चलो लो जी, अब हमने बात करी कि ये जो स्पॉकेट है, इस स्पॉकेट पर लगी हुई है चैन, और ये क्रैंकशाफ्ट है, ये कैमशाफ्ट है, दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। कैमशाफ्ट जो है उससे जुड़ा होती है कैम, ये रही कैम, कैम से जुड़ा है टैपेट, टैपेट से जुड़ी है पुश रोड, पुश रोड से जुड़ा है रोकर आर्म, और रोकर आर्म से वाल कंट्रोल होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं इनलेट और आउटलेट वाल। तेज क्रॉस भरवा 40, बिल्कुल बेटा, है ना, इन्हें बोलते हैं बेटा वाल, जिन्हें नाम दिया जाता है इनलेट और आउटलेट वाल। चलो जी आ जाओ मैदान में और देखो भाई, क्या हमने यही पढ़ा है क्या, क्रैंकशाफ्ट केस शाफ्ट कैम शाफ्ट से, क्रैंकशाफ्ट जो है कैम शाफ्ट टाइमिंग चैन या बेल्ट के द्वारा जुड़ी रहती है। बिल्कुल बेटा, एक चैन के द्वारा जुड़ी हुई थी। क्रैंकशाफ्ट मिश्र इस्पात की कास्टिंग या फोर्जिंग द्वारा बनाई जाती है, जिस पर हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। बेटा क्रैंकशाफ्ट को कैमशाफ्ट एक दूसरे के समांतर होती है, अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है। कैमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट और गियर का अनुपात, दांतों का जो अनुपात है वो 2:1 होता है, अभी आपको बता दिया मैंने। कैमशाफ्ट में ड्रिलिंग द्वारा ऑयल पैसेज बनाए जाते हैं, जिसमें से ऑयल मेन बेरिंग से कनेक्टिंग रोड तक जाता है। कैमशाफ्ट के विभिन्न भाग होते हैं, जैसे क्रैंक पिन हो गया, बैब हो गया, बैलेंस बेट हो गया, मेन जनरल हो गया और जनरल हो गए, ये इसके भाग होते हैं बेटा। इसके बाद में क्रैंकशाफ्ट के अगले सिरे पर स्पॉकेट पर वाइब्रेशन डैम्पर, फैन बेल्ट व पुली लगी होती है, और पिछले सिरे पर फ्लाईव्हील। बेटा पिछले सिरे पर फ्लाईव्हील लगा है, इधर स्पॉकेट या चैन ड्राइव लगी होती हैं, अभी तो हमने दिखाया था आपको। ठीक है जी, ये भैया पूरी की पूरी कौन है तुम्हारी, ये तुम्हारी है पूरी की पूरी क्रैंकशाफ्ट। अब ये जो क्रैंकशाफ्ट है इसमें इधर तो लगेगा बेटा पहिया, स्पॉकेट, और स्पॉकेट से चलेगी तुम्हारी कैमशाफ्ट, ये चलाती कैमशाफ्ट, और यहां पर लगा हुआ है एक व्हील जिसका नाम क्या है, फ्लाईव्हील है। ठीक है जी, ये सारी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई, आ गई तो बहुत अच्छा है, नहीं आई तो आप मुझे बता सकते हो बेटा, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि आप ही मेरी ताकत हो, आपसे ही मेरे अंदर जुनून आता है, आप ही मेरी शिद्दत हो, आप ही मेरी मेहनत हो। ठीक है, क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन है द पिन यूज टू कनेक्ट पिस्टन एंड शॉर्ट एंड ऑफ कनेक्टिंग रोड इज नोन एज। कनेक्टिंग रोड के छोटे हिस्से को किससे जोड़ने वाली, पिस्टन से जोड़ने वाली जो पिन होती है उस पिन को क्या कहते हैं। ये है बेटा कनेक्टिंग रोड। कनेक्टिंग रोड के स्मॉल एंड को, छोटे सिरे को, कनेक्टिंग एंड के स्मॉल जो एंड होता है कनेक्टिंग रोड का, ये वाला, इसको जोड़ने वाली पिन कौन सी होती है। कनेक्टिंग रोड के स्मॉल एंड को जोड़ने वाली पिन कौन सी होती है आप लोगों की, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। अब अभिषेक देव जी लिख रहे हैं बी, तो इस पिन को बोलते हैं गजन पिन, रिस्ट पिन या पिस्टन पिन, इनको एक नाम से जाना जाता है। अगला होता है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग क्रैंकशाफ्ट।
क्रैंक शाफ्ट को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल काम में लिया जाता है? चेतन प्रकाश जी बिल्कुल सही है, अकबर जी बिल्कुल सही है, अर्गा बिस्वा जी बिल्कुल सही है। बेटा क्वेश्चन है क्रैंक शाफ्ट किसकी बनी होती है? लो जी हम आपको दिखाई देते हैं ना, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी तो हमने बताया आपको कि क्रैंक शाफ्ट किसकी बनी होती है। मिश्र इस्पात की कास्टिंग या फोर्जिंग करके बनाई जाती है, ये इसकी बनी होती है भैया तुम्हारी, ठीक है जी, इसकी बनी होती है तुम्हारी क्रैंक शाफ्ट। तो भैया अब देख लीजिए कौन सा स्टील आंसर में आएगा, जल्दी से बताइए बेटा, ऐसे लापरवाही ना करें भाई, पूरा सेशन का आनंद लिया है आज आपने, तो ऐसे नहीं करें भाई, लास्ट में जब क्वेश्चन सेशन चल रहा है फिर आप पीछे हट रहे हो। मटेरियल नॉट यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट के लिए कौन सा मटेरियल काम में नहीं लिया जाता है? टिन को काम में नहीं लेता, क्योंकि टिन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है बेटा, गलनांक बिंदु कम होता है। अजी मेघनाथ जी अगर ये होता कौन सा यूज, तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल ये आता, लेकिन फोर्ज स्टील, डक्टाइल आयरन या टाइटेनियम यूज ले सकते हैं, लेकिन कभी भी टिन का नहीं बनाएंगे, क्योंकि सीसा और टिन, भैया आपने पढ़ा होगा साइंस में भी, एक मिश्र धातु होती है जिसका नाम है टाका, एक मिश्र धातु है जिसका नाम है सोल्डर। और बेटा आपको पता है जिंदगी में जब भी टाका भिड़ाना हो क्या मार देना? सीटी मार देना। टाका भिड़ाने के लिए क्या मारते हैं? सीटी मारते हैं। तो दो मिश्र धातु होती है, स्टेनम यानी टिन, और बेटा ये तुम्हारा होता है लेड, लेड यानी सीसा। तो भैया सीटी कब बजाते हैं, ये टाका कब फिट होता है? टाका जब फिट होता है जब क्या मारते हैं? सीटी मारते हैं, सी से सीसा और टी से टिन। इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। टिन आर नॉट यूज इन क्रैंकशाफ्ट बिकॉज टिन मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी लोअर। बेटा ये पिघल जाएगा बेचारा, मर जाएगा यार, इसको काम में मत लो, ये मर जाएगा। ठीक है, आंसर आया जी सी। आगे चलें, कनेक्टिंग रोड किसकी बनाई जाती है? अब आपसे पूछ रहा है कनेक्टिंग रोड किसकी बनाई जाती है। क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी एएलपी मैकेनिक डीजल 8 फरवरी 2019, आरआरबी एएलपी मैकेनिक डीजल 23 जनवरी 2019। अब बनाई किसकी जाती है? और बेटा बनती सबकी है, लेकिन अब इसमें वो देखना है जो आपका नियरेस्ट आंसर हो। नियरेस्ट जो आंसर है वो आप लोग यूज लोगे। अब सबकी बनाई जाती है, आंसर वो है, हाँ जी बिल्कुल चेतन प्रकाश, 60:40 या 64:36 भी लिखते हैं बहुत से लोग, सही है बेटा आपका। कनेक्टिंग रोड किसकी बनाई जाती है? कनेक्टिंग रोड किसकी बनाई जाती है, ये आपका क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। कनेक्टिंग रोड किसकी बनाई जाती है? डी एल्युमिनियम अलॉय, वाह अल्टीमेट। फोर्ज स्टील की बनी होती है। अरे कैसे गलती कर रहे हो रे यार, किसकी बनी होती है? फोर्ज स्टील की। यानी पढ़ने पे ध्यान नहीं था रे तुम्हारा, बिल्कुल ध्यान नहीं था तुम्हारा। तुम आज मुझसे गोली दे रहे हो, मुझे झूठ बोल रहे हो। मिश्र स्टील से कास्टिंग की हुई या फोर्ज स्टील की बनाई जाती है। स्पेशल बेटा हाईलाइट किया था, कहा था तुमसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन नहीं, हम तो ध्यान नहीं देंगे, हमारा तो ध्यान ही कहीं और था। अगला क्वेश्चन है 4 स्ट्रोक इंजन में। बेटा 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंक शाफ्ट के कितने जो चक्कर होते हैं उसमें पावर मिलती है? वैसे भी बेटा इनको तो अभी मैं और डिटेल से पढ़ाने वाला हूं तुम लोगों को, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, है ना। हाँ जी, 4 स्ट्रोक इंजन। बेटा जब 4 स्ट्रोक इंजन है, एक चक्कर हुआ, या हम तुमको थोड़ा सा इसका डायग्राम भी दिखा दें। लो जी, यहां पर देखो बेटा, यहां पर 4 स्ट्रोक में सक्शन हुआ, पिस्टन ने यहां से चलना स्टार्ट किया, वापस यहां तक चल के आ गया, एक चक्कर कर दिया, फिर वापस चला, एक चक्कर और कर दिया, यानी कितने चक्कर कंप्लीट कर दिए? 2 चक्कर कंप्लीट कर दिए। यानी 4 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन में पहले चलेगा सक्शन, सक्शन में 180 डिग्री चलता है, कंप्रेशन चलेगा 180 डिग्री, पावर में चलेगा 180 डिग्री, और बेटा एग्जॉस्ट में चलेगा 180 डिग्री। 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 360 डिग्री। 360 डिग्री में एक चक्कर होता है, तो 720 में कितने होंगे? 2 चक्कर होंगे। ये अभी मैं आपको आगे भी कराने वाला हूं, आप बिल्कुल चिंता ना करें, अभी हम इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। बेटा क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर होते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर में पावर मिल जाती है, और 2 स्ट्रोक इंजन में क्रैंक शाफ्ट के 1 चक्कर में पावर मिल जाती है। ध्यान से सुनना, 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंक शाफ्ट के 1 चक्कर में पावर मिल जाती, 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर में पावर मिल जाती है, जबकि
टू स्ट्रोक इंजन के अंदर क्रैंकशाफ्ट के एक चक्कर में पावर मिल जाती है, यानी चारों स्ट्रोक कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखें पिस्टन रिंग का उद्देश्य क्या होता है, क्या पर्पज है पिस्टन रिंग का। पिस्टन रिंग का उद्देश्य क्या है भाई अभिषेक देव, कैसे डी 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 कैसे डी आएगा, दिखाऊं क्या। चार स्ट्रोक बेटा, क्रैंक कैसे पावर मिलेगी रे, स्ट्रोक पूछ रहा है। ओहो, क्रैंक शाफ्ट के दो चक्कर में, हाँ सही है, क्रैंक शाफ्ट के चार चक्कर में एक पावर स्ट्रोक मिलता है। कैसे पावर स्ट्रोक मिलता है, फोर स्ट्रोक इंजन में, एक मिनट देखने दो भाई, फोर स्ट्रोक इंजन है, क्रैंक शाफ्ट के दो चक्कर में एक पावर स्ट्रोक जनरेट होता है, बिल्कुल। और क्रैंक शाफ्ट के चार चक्कर में, अरे यार भाई रुक अभिषेक रुक, दे रहा हूं एक मिनट, इसका आपको संतोषजनक जवाब दे रहा हूं, नहीं तो आप कहोगे कि सर आपने हमें बताया नहीं, है ना। एक मिनट देख बेटा, मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा यहां से, ध्यान से देखना बेटा, ये वाला। पहली बात, एक चक्कर यानी एक पावर स्ट्रोक, मैंने बताया था आपको, एक पावर स्ट्रोक प्राप्त करने के लिए क्रैंक शाफ्ट को दो चक्कर करने पड़ते हैं, और इसमें कितने स्ट्रोक कंप्लीट हो जाते हैं, चार स्ट्रोक कंप्लीट हो जाते हैं। हाँ अब आ गए ना लाइन पे, एक साइकिल एक चक्कर होता है क्रैंक शाफ्ट का और दो स्ट्रोक मिलते हैं, इसमें एक पावर स्ट्रोक मिलता है बेटा। यहां से पावर स्ट्रोक की बात कर रहा है, पिस्टन नीचे आया, यहां से घूमना स्टार्ट किया बेटा, हमने आपसे कहा एक पावर स्ट्रोक यानी एक चक्कर कब पूरा होएगा, जब क्रैंक दो बार घूम जाएगी और चार स्ट्रोक एक एक बार कंप्लीट हो जाएंगे। यही तो था यार, ऐसे कैसे गड़बड़ कर रहे हो अभिषेक, अब जाके कहा है हाँ 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 ए ओके, चलो ऐसे मत किया करो यार, इतनी शिद्दत से इतने प्यार से आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप फिर इसमें गलती कर देते हो ना, थोड़ा सा दिल दुखता है ना। क्रैंक शाफ्ट के दो चक्कर होंगे और एक पावर स्ट्रोक उत्पन्न होता है फोर स्ट्रोक इंजन में, यानी मैं कह दूं क्रैंक शाफ्ट के दो चक्कर और बेटा चार स्ट्रोक कंप्लीट हो गए। अब इन चार स्ट्रोक में से पावर स्ट्रोक कितना है, एक ही तो होता है पावर स्ट्रोक। ये बात है तुम्हारे कौन से इंजन की, फोर स्ट्रोक इंजन की। अगर मैं बात करूं टू स्ट्रोक इंजन की, तो क्रैंक शाफ्ट के एक रोटेशन कंप्लीट होता है और चार स्ट्रोक पूरे हो जाते हैं, सक्शन कंप्रेशन पावर, लेकिन पावर स्ट्रोक कितने मिलते हैं, एक पावर स्ट्रोक मिलता है। समझ में आई बात को, चलो अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट है पिस्टन रिंग का उद्देश्य क्या होता है, पिस्टन रिंग क्यों लगाई जाती है। कंप्रेशन का प्रेशर, ऑयल कंजप्शन और ल्यूब्रिकेशन ऑफ सिलेंडर वाल, इन सभी के लिए लगाई जाती है पिस्टन रिंग। अगले क्वेश्चन पर चलें तो अगला क्वेश्चन है गजन पिन या पिस्टन पिन किसकी बनी होती है। बेटा गजन पिन और पिस्टन पिन को हार्ड एंड ग्राउंड स्टील के बनाते हैं, जिसके ऊपर केस हार्डनिंग कर दी जाती है। कोई नहीं बेटा अभी से कोई नहीं, है ना, एज ए नॉर्मली हम कह रहे थे बेटा, पर थोड़ा सा ध्यान रखा करो, है ना, हल्का सा, कोई बात नहीं, चलता है। चलो बेटा गजन पिन जो होती है वो किसकी होती है, हार्ड एंड ग्राउंड स्टील की बनाई जाती है, जिसकी बाहरी सतह को केस हार्डनिंग करते हैं जिससे वो घिसे नहीं। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजन में कितने कंप्रेशन रिंग होनी चाहिए। बेटा एक इंजन में कम से कम कितनी कंप्रेशन रिंग होनी चाहिए, तो आपको पता ही है एक इंजन के अंदर दो ही कंप्रेशन रिंग होती है। अगर बात करें हम टू स्ट्रोक इंजन की, अगर हम बात करें टू स्ट्रोक इंजन की, तो टू स्ट्रोक इंजन में दो तो होती है कंप्रेशन रिंग, दो तो होती है कंप्रेशन रिंग और एक होती है तुम्हारी ऑयल रिंग। अगर हम बात करें बेटा तुम्हारी फोर स्ट्रोक इंजन की, सॉरी फोर है ये, अगर हम बात करें तुम्हारी टू स्ट्रोक इंजन की, तो इसमें बेटा दो कंप्रेशन रिंग होती है, ऑयल रिंग नहीं होती है। तो कोई भी आपका इंजन हो, चाहे कम टू स्ट्रोक हो चाहे फोर स्ट्रोक हो, जीरो ऑयल रिंग। इंजन कोई सा भी हो बेटा, टू स्ट्रोक हो फोर स्ट्रोक हो, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि कौन कौन सी रिंग कितनी कितनी होती है। ए आंसर दे रहे हो, अच्छा कनेक्टिंग रोड, ओके ओके कोई इश्यू नहीं है बेटा, अभी तो कल रुको, क्वेश्चन और घुमाऊंगा आपको, है ना।
कल और घुमाऊंगा, कैमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट में घुमाऊंगा कल। कोई नहीं बेटा अभिषेक देव, कल और घुमाएंगे आपको, कल और आपके आनंद लेंगे। ऑयल रिंग नहीं होती है 2 स्ट्रोक में, बिल्कुल भाई बिल्कुल नहीं होती। देख यार हटा दिया, 2 स्ट्रोक इंजन में 0 ऑयल रिंग होती है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर जा रहे हैं। असेंबल्ड टाइप क्रैंकशाफ्ट इज मेनली यूज। बेटा क्रैंकशाफ्ट जिसमें असेंबल होती है, यानी 2 टुकड़ों में बनी रहती है और उसको असेंबल करके जोड़ते हैं, वो किस में किया जाता है? वो किया जाता है मोटरसाइकिल के अंदर। मोटरसाइकिल में असेंबल टाइप क्रैंकशाफ्ट का यूज लेते हैं। आरआरबी एएलपी मैकेनिक डीजल 8 फरवरी 2019 को पूछा हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। आगे चलें। फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील क्या होता है बेटा? फ्लाईव्हील अभी हमने आपको पढ़ाया ही नहीं है, तो कल पढ़ेंगे हम बेटा इससे आगे। यानी कल की क्लास में मैंने आपको अब ले गया पिस्टन, पिस्टन से सिलेंडर, सिलेंडर से बेटा कनेक्टिंग रोड, कनेक्टिंग रोड से तुम्हारी क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट के एक सिरे पर हमने जोड़ी कैमशाफ्ट या स्पॉकेट, स्पॉकेट से कैमशाफ्ट को चलाया और इधर की तरफ हमने लगाया एक व्हील जिसे बोलते हैं फ्लाईव्हील। तो कल की क्लास में मैं आपको फ्लाईव्हील समझाने वाला हूं क्या होता है, और इधर की तरफ जो आपका होता है बेटा स्पॉकेट जो होता है, स्पॉकेट पर टाइमिंग चैन या बेल्ट के द्वारा कैमशाफ्ट चलती है उसको बताऊंगा। क्रैंकशाफ्ट कितने चक्कर करती है, कैमशाफ्ट कितने चक्कर करती है, इनके रोटेशन का अनुपात क्या होता है, किस तरह से इनकी वर्किंग होती है, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे हम कल के सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। एक बार सभी बच्चे मुझे बता दें आज का सेशन आपको कैसा लगा और कैसा रहा आज का सेशन मेरे साथ। मैं बड़ी बेसब्री से इंतजार करता हूं पूरे 23 घंटे आप लोगों के साथ 1 घंटा निकालने के लिए। 2 कंप्रेशन रिंग एंड 1 ऑयल रिंग इन 4 स्ट्रोक इंजन। बिल्कुल भाई अभिषेक देव, बिल्कुल एकदम सही कह रहे हो, बिल्कुल एकदम सही बात है। चलो आज का सेशन कैसा लगा एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, फिर चलते हैं। और सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभ रात्रि, गुड नाइट। अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रहें। पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, यहाँ तक कि जो भी है बेटा आपको कंप्लीट पीडीएफ दे दी जाएगी। बिल्कुल मोटरसाइकिल बिल्कुल बेटा एकदम सही है। चलो जी धन्यवाद, मिलते हैं कल के सेशन में। ओके जी चेतन प्रकाश जी एकदम बढ़िया, विवेक जी बढ़िया, ओके जी चलो थैंक यू भैया।